नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12 जनवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई या बिहार एसएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये सीरीज़ डेली ज़रूर फॉलो कीजिए। सुबह मॉर्निंग में ये वीडियो 8 बजे आपको दे दिया जाता है। पीडीएफ हर दिन की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा रिवीजन पर्सपेक्टिव से। तो हमारा पहला सवाल, एन एडिबल मिर्चा चूड़ा इज़ फेमस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। खाने योग्य जो मिर्चा चूड़ा है बिहार के किस ज़िले में प्रसिद्ध है। आपको मालूम होगा 14 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति में एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिबल फूड होता है वो होता है चूड़ा। ठीक है, चूड़ा, दही, मीठा वो हम ज़रूर खाते हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे मिर्चा चूड़ा की बात करिए। ये जो मिर्चा लिखा हुआ है ये कोई मिर्च नहीं है, बल्कि ये चूड़ा का ही एक टाइप है, एक इसी का प्रकार है। तो ये मिर्चा चूड़ा बिहार के किस ज़िले में फेमस है। ये फेमस है बिहार के वेस्ट चंपारण का, पश्चिम चंपारण का ये चूड़ा, मिर्चा चूड़ा काफ़ी प्रसिद्ध है। और एक वेस्ट बंगाल का भी एक डिस्ट्रिक्ट है वर्धमान, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट। तो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट और वर्धमान डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल का और बिहार का पश्चिम चंपारण, ये दोनों ही मिर्चा चूड़ा के लिए फेमस ज़िले हैं। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि मिर्चा चूड़ा की मांग जो है वो काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन ये मार्केट में बहुत कम है। सबसे ज़्यादा अभी मार्केट में जो आ रही हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड में भी हो रही है वो है भागलपुर का कतरनी चावल का चूड़ा। ठीक है, कतरनी राइस को आपको मालूम होगा, भागलपुर का जो कतरनी राइस है इसको जीआई टैग भी मिल चुका है ऑलरेडी। और एक है भागलपुर का बासमती चावल, ये भी काफ़ी फेमस है। तो ये भी याद रखिएगा, ये दोनों ही काफ़ी मार्केट में आ रहे हैं। यहाँ की डिमांड ज़्यादातर बढ़ी जा रही है, लेकिन मिर्चा चूड़ा जो है ये काफ़ी फेमस है। ये इसकी जो है सप्लाई ही बहुत कम हो पा रही है। तो आज का दूसरा सवाल, विच इज़ द ओनली इमरजेंसी सर्विस हेल्पलाइन इन बिहार नाउ। बिहार में अब एकमात्र आपातकालीन सेवा हेल्पलाइन कौन सी है। देखिए, पहले 3 हेल्पलाइन हुआ करती थी। कौन कौन सी? 100 नंबर डायल करो तो पुलिस आएगी। ठीक है, अगर 101 नंबर डायल करो तब फायर ब्रिगेड वाले आएंगे। ठीक है, आग बुझाने के लिए। और 108 अगर डायल करो तब आपको एम्बुलेंस आएगा। तो ये 3 नंबर अलग अलग थे, लेकिन अब बिहार सरकार ने इसको मर्ज करके सिंगल नंबर कर दिया है। और वो सिंगल नंबर कौन सा है? वो सिंगल नंबर आपका हो जाएगा 112, 112। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब एक ही नंबर से 112 से ही आपको अपना पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सब इसी इमरजेंसी नंबर से आ जाएंगे। बिहार सरकार ने रिसेंटली एक ऐप भी लॉन्च किया था, एमरजेंसी बिहार। एमरजेंसी बिहार नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया था बिहार सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 12 जनवरी को क्यों हम बनाते हैं नेशनल यूथ डे? क्योंकि 12 जनवरी को ही बर्थ एनिवर्सरी है हमारे ग्रेट फिलोसफर एंड मॉन्क स्वामी विवेकानंद का। तो इनके ही बर्थ एनिवर्सरी पर हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन करना कब से हमारी सरकार ने, यानी भारत सरकार ने शुरू किया था?
2005 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। और 2022 है, 2022 का जो ये 12 जनवरी आज, ये विवेकानंद का कौन से नंबर का बर्थ एनिवर्सरी है? 159th। अच्छा, नेशनल यूथ डे को कंफ्यूज मत करना इंटरनेशनल यूथ डे से, ठीक है। एक इंटरनेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, वो 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करता है, और भारत 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करता है, ठीक है। अच्छा, इस बार का नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये हमने आपको पहले के वीडियोस में भी डिस्कस किया था। नेशनल यूथ फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जा रहा है पुदुचेरी में। पुदुचेरी जिसको हम इसको पौंडीचेरी के नाम से जानते थे, ये हमारा यूनियन टेरिटरी है। तो नेशनल यूथ फेस्टिवल ये इस बार का 25वां एडिशन है, 25th एडिशन, जिसको इनॉग्रेट करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी। कब से ये शुरू होगा? ऑब्वियसली आज से, यानी 12 जनवरी से ये शुरू होगा, और शायद ये 15 जनवरी तक ये सेलिब्रेट किया जाएगा। और साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि बिहार इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है इस यूथ फेस्टिवल में। बिहार ने ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लेटर लिखा था कि कोविड के कारण हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेलीविज़न सीरीज won द बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किस टेलीविज़न श्रृंखला ने सर्वश्रेष्ठ टीवी श्रृंखला नाटक जीता है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट टीवी सीरीज़ को किसको मिला? सक्सेशन को। ऑब्वियसली हॉलीवुड ये टीवी सीरीज़ है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आपको बस एक दो चीज़ें और याद रखनी है कि बेस्ट एक्टर, तो ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? विल स्मिथ को। विल स्मिथ को मिला किस मूवी के लिए? तो इनकी एक मूवी थी किंग रिचर्ड। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी रही इसमें? बेस्ट एक्ट्रेस रही निकोले किडमैन, ठीक है। और ये कौन सी मूवी के लिए? बीइंग द रिकार्डो, इस मूवी के लिए इन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया। अच्छा, ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ये इसको अनाउंस कौन करता है? तो हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन करता है, ठीक है। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ये अनाउंस करता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट निर्मय has been launched in which state to strengthen public health care delivery in the state? तो राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत करने के लिए परियोजना निर्मय किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये जो प्रोजेक्ट है निर्मय, ये शुरू किया गया है असम में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसमें कोलैबोरेशन किसका किसका है? तो पहला तो नेशनल हेल्थ मिशन इन कोलैबोरेशन विथ पिरामल स्वास्थ्य फाउंडेशन है, ये एक एनजीओ है, पिरामल स्वास्थ्य एंड और किसके साथ? और सिस्को। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेशनल हेल्थ मिशन साथ ये निर्मय प्रोजेक्ट
कहाँ पे शुरू करी गई है? असम में शुरू करी है। किस लिए? तो जो भी स्वास्थ्य के लिए, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसकी देखभाल वितरण में मजबूत करने के लिए उसकी परियोजना लाई गई है निर्मय। असम के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क ज़रूर याद रखिएगा। इसमें आपको एक मिलेगा मानस, नामेरी और तीसरा काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता विश्व शर्मा। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में आपको मालूम होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड, ठीक है, रिवराइन आइलैंड ये वर्ड यूज़ किया जाता है, रिवराइन आइलैंड बनाती है, और ये इसका नाम है माजुली। मतलब रिवर में ये बना हुआ आइलैंड है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच देखिएगा तो एक आइलैंड दिखेगा और वो उसको माजुली आइलैंड कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट्स न्यू सेक्रेटरी जनरल बाय ओपेक। तो ओपेक ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? तो ओपेक यानी आप समझ रहे होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो देश इसके मेंबर हैं ओपेक ग्रुप के, जो उनके मतलब उनके देश में इतने ऑयल हैं कि वो बेच सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 13 मेंबर कंट्रीज़ है ओपेक का। तो इसके नए जनरल सेक्रेटरी कौन बने हैं? हैथम अल गियास। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और हैथम अल गियास जो हैं वो कुवैत से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसके पहले हैथम अल गियास के पहले कौन थे सेक्रेटरी जनरल? इसको इन्होंने रिप्लेस किया, तो मोहम्मद बारकिंडो को इन्होंने रिप्लेस किया। अब मोहम्मद बारकिंडो जो हैं वो पहले थे पहले वाली सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ जो आती है इन 13 में, वो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होनी चाहिए। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया। अच्छा, ओपेक का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो सकता है। तो ओपेक का हेड क्वार्टर आपको मिलेगा वियना में। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, वियना में भले ही हेड क्वार्टर ओपेक का है, लेकिन वियना जो है वो ओपेक की मेंबर नहीं है। मतलब ऑस्ट्रिया जो है वो ओपेक की मेंबर कंट्री नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की बात हम नहीं कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्टिंग विच स्टेट टू त्रिपुरा वाया असम हैज़ बीन स्टार्टेड। तो पहला जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन किस राज्य को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ती है? तो बिल्कुल त्रिपुरा से कौन सा राज्य जुड़ेगा? ये राज्य है मणिपुर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो त्रिपुरा से मणिपुर को जोड़ेगा असम होते हुए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि इसके जुड़ने से 50% जो है ये ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा, यानी कि करीबन 12 घंटे का ये रास्ता था जो कि घट के 6 घंटे मात्र रह जाएगा। और ये 300 किलोमीटर का ये जर्नी होता है त्रिपुरा टू मणिपुर। आपको मालूम होगा कि त्रिपुरा जो है वो अपनी जो ओवरऑल कनेक्टिविटी है वो डेवलप कर रहा है किस मॉडल पे? हीरा मॉडल। हीरा मॉडल के बारे में हमने आपसे चर्चा किया था। हीरा मॉडल यानी कि H फॉर हाईवेज, I फॉर इंटरनेट, और R फॉर रेलवेज, और A फॉर एयरवेज। तो हाल ही में आपको मालूम होगा वीर विक्रम एयरपोर्ट का
इनाग्रेशन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है त्रिपुरा में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बात हम जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की कर रहे हैं। मैं बता दूं, एक है शताब्दी एक्सप्रेस, तो शताब्दी एक्सप्रेस है वो थोड़ी कॉस्टली होती है, उसका जो किराया है वो कॉस्टली होगा, लेकिन यहाँ पे है जन शताब्दी, तो ये थोड़ा सा अफोर्डेबल होता है हम लोगों के लिए, जन शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है। अच्छा, तो कौन अभी हैं हमारे रेलवे मिनिस्टर? रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव है हमारे रेलवे मिनिस्टर। सिर्फ रेलवे मिनिस्टर ही नहीं है, बल्कि इनके पास एक और पोर्टफोलियो है। वो कौन सा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये है अश्विनी वैष्णव के पास। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये गाज़ियाबाद में किया गया है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। गाज़ियाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इसको लॉन्च किसने किया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो सकता है। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, तो इस वैन को लॉन्च किया है केवीआईसी ने, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। अच्छा, केवीआईसी के अभी चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात कर जा रही है प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग से आप समझ रहे हो कि इसको प्रोसेस करके, यानी कि जो मध है, हनी है, उसको प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेस करके अलग अलग डिफरेंट तरीके से उसे मार्केट में सेल किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो वैन है वो 3,000 किलो, सॉरी 300 किलो हनी को प्रोसेस कर सकता है, यानी मध को प्रोसेस कर सकता है मात्र 8 घंटे में। ठीक है, 300 किलो हनी को प्रोसेस कर सकता है 8 घंटे में। तो इसमें बेसिकली इस वैन में किया जाएगा, जो भी फार्मर्स हनी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब मधुमक्खी का पालन करते हैं, उनसे हनी लिया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उन्हें मार्केट में सेल किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है वो यूपी का गाज़ियाबाद शहर में लॉन्च किया गया। Which has become India's only airport to be included in the top 10 global list। तो शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो ये टॉप 10 में सिर्फ एक ही हवाई अड्डा भारत का शामिल हो सका, और वो है चेन्नई एयरपोर्ट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चेन्नई का रैंक भी है 8th रैंक है चेन्नई का। अच्छा, तो टॉप 3 की अगर हम बात करें तो टॉप 3 कौन सा एयरपोर्ट है? तो एक तो मिलेगा आपको मियामी एयरपोर्ट, जो आपको अमेरिका में मिलेगा, यूएसए में। दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा फुकुओका फुकुओका एयरपोर्ट मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? जापान में। तीसरे पे है हनेडा एयरपोर्ट। हनेडा एयरपोर्ट भी आपको जापान में मिलेगा। तो जापान के आप समझ सकते हैं कि 2 एयरपोर्ट इस टॉप 10 में शामिल है, तो सेकंड और थर्ड पे जापान का। ठीक है, तो ये याद रखिए। अच्छा, इसको रिलीज़ किसने किया था? ये जो टॉप 10 लिस्ट जो रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है, ये रिलीज़ किया था एक फर्म है, एक कंपनी है, सीरियम। ठीक है, तो ये एविएशन के फील्ड में काफ़ी रिसर्च वगैरह करती है सीरियम, तो इसने ही ये रिलीज़ किया था, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ एससीओ, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो न्यू सेक्रेटरी जनरल के एससीओ के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं जैंग चैंग। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सॉरी, जैंग चैंग नहीं है, बल्कि ये जैंग मिंग है। ठीक है,
ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे आप इसको सही कर लेना। जैंग मिंग है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और जैंग मिंग कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये चाइना से बिलोंग करते हैं। और इसके पहले इन्होंने मतलब कि जैंग मिंग ने किसको रिप्लेस किया? तो रिप्लेस किया है व्लादिमीर नोरोव को। व्लादिमीर नोरोव कहाँ से बिलोंग करते थे? उज्बेकिस्तान से। ठीक है, उज्बेकिस्तान से व्लादिमीर नोरोव बिलोंग करते थे। तो अब एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है वो जैंग मिंग हो गया, जो चाइनीज पर्सन है। और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी आपको चीन में ही मिलेगा। चीन में कहाँ? तो बीजिंग में। और एससीओ के कितने कंट्री मेंबर हैं? 8 कंट्री मेंबर हैं। इसमें भारत के मेंबर है, जी हाँ बिल्कुल भारत भी है। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये हैं। और 4 आपको ऑब्जर्वर स्टेट्स भी मिलेंगे, 6 डायलॉग पार्टनर्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ ये चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 11। विच कंट्री इज़ ऑर्गेनाइजिंग टूरिज्म वीक एट द एक्सपो 2020 दुबई? एक्सपो 2020 दुबई में कौन सा देश पर्यटन सप्ताह का आयोजन कर रहा है? तो ये देश है भारत। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारी जो टूरिज़्म की मिनिस्ट्री है, टूरिज़्म मिनिस्ट्री, वो यहाँ पे मना रही है टूरिज़्म वीक। ठीक है, यानी कि पर्यटन सप्ताह कब से कब तक? तो यहाँ पे आपको मालूम होगा 3 से 15 जनवरी तक ये मनाया जा रहा है। और यहाँ तक कि भारत ने ऑफ़र भी किया है कि 5 लाख ऐसे फ्री ई टूरिस्ट को फ्री वीज़ा में भारत घूमने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, विच स्टेट साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ सिंगापुर बेस्ड LNG यानी LNG अलायंस कंपनी टू सेटअप इट्स फर्स्ट LNG टर्मिनल? तो किस राज्य ने अपनी पहली LNG टर्मिनल स्थापित करने के लिए सिंगापुर स्थित LNG अलायंस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कौन सा राज्य है? कर्नाटक। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसने LNG टर्मिनल, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल का यहाँ पे ये सेटअप किया जाएगा। और ये स्टेट का कर्नाटक का पहला है। तो ये भी अच्छा, कहाँ पे मतलब कर्नाटक में कहाँ पे ये सेटअप किया जाएगा? मैंगलुरु में। ठीक है, मैंगलुरु में ये किया जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अच्छा, कर्नाटक में टाइगर रिजर्व है क्या? जी हाँ बिल्कुल है, बहुत इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। नागरहोले टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है। फिर है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये भी याद रखना है। बांद्रा टाइगर रिजर्व, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो ये सब टाइगर रिजर्व आप ये तीनों याद रख सकते हैं। कहाँ का? तो कर्नाटक का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा।